वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज जो मैं सेशन लेकर आया हूँ वो आपको नीट जेई दोनों के लिए है। मैं उत्तम सिंह, आपका फिजिक्स फैकल्टी। मैं अभी कोटा में पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है। तो पूछा है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का हमको ग्राफ, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो पूछा है कि मुझे v वर्सेज s का ग्राफ बनाना है। ठीक है, v वर्सेज s का हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए कि v स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो पूछा है कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो देखिए इसका ग्राफ का अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल कहीं पे भी देखिए इनिशियल वेलोसिटी सबका जीरो था, जीरो से स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो, ये वी स्क्वायर, ये जीरो का आपका स्क्वायर होगा प्लस 2as होगा। मीन्स वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2as। अगर हम v का बात करते हैं तो v का कितना होगा, अगर v को हम y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो ये आपका y स्क्वायर होगा। और ये कुछ कांस्टेंट ले लिए, ये 2a, और ये तो आपका x है। मतलब y स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर x होगा आपका जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ आपका कौन सा होगा, पाराबोला का। आपका ग्राफ ये होगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अब बोलिएगा कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा। ये ऑप्शन तब होता है जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। ये कब होता, जब y इक्वल टू एक्स होता। ये कब होता, जब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला है द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्स इज टी दिया हुआ है। तो पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या हो। देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है कि आपको टाइम दिया हुआ है और दिया है, तो पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा पेपर पे जब भी आएगा तो बच्चा इसको डिफिकल्टी बोलता है क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया है, t इक्वल टू आपका है ए एक्स स्क्वायर, ये आपका बी एक्स है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट, भाई डी एक्स बाई डी टी होगा तब तो हमको क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। ठीक है ना, तो डी एक्स बाई डी टी है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी टी, और ये आपका टी है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी, ये आपका एक्स। और सोचिए ये आपका वन होगा। यहाँ से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये क्या बनेगा, 2ax dx बाई dt, है ना। और ये आपका हो जाएगा dx बाई dt। मीन्स 1 इक्वल टू dx बाई dt को आप बाहर ले लीजिए कॉमन, ये आपका क्या बनेगा 2ax प्लस 1। ठीक है, तो dx बाई dt जो होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन 2ax प्लस 1 होगा ना। मीन्स ये आपका वेलोसिटी हुआ, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 2ax प्लस 1, है ना। फिर आप इसका एक्सेलरेशन पूछा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखेगा, dv बाई dt, है ना। तो इसको अगर हम dv बाई dt करते हैं तो खुद देखिए, अब इसका हम dv बाई dt करेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब आपको यहाँ से फिर से इसका रूल लगाना होगा। रूल में हम कैसे निकालते हैं ये देखिए, u बाई v वाले फंक्शन पे लगाइएगा तो ये हो गया 2ax प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो v को हम पहले जैसे ही रहता है उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब ऊपर में 1 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0 होगा, माइनस साइन। ठीक है, अब माइनस साइन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 2ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 2a
डी एक्स बाई डी टी। और वन का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, वन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वन, तो वन ही रहेगा यहाँ पे, है ना। ये आपका वन का जीरो हो गया, तो ये आया। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो a इक्वल टू आ रहा है -2a डी एक्स बाई डी टी अपॉन 2a एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू हम लिखेंगे -2a डी एक्स बाई डी टी को आप क्या लिखिएगा, भी लिखिएगा, है ना, इसको भी लिखिएगा। और देखिए यहाँ पे है 2ax प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए 1/2a एक्स प्लस वन का क्या है, ये होल स्क्वायर है। मीन्स a इक्वल टू -2a भी, और इसको क्या कर सकते हैं, भी इक्वल टू जब 1/2x प्लस वन है, इसको आप फिर से क्या लिखिएगा 1/v स्क्वायर। ये इसको क्या लिखना है, इसको आप क्या भी स्क्वायर लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, a का वैल्यू जो आएगा -2a भी क्यूब आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन इस सीरीज में मैंने सभी को अच्छा बनाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ कार मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैन स्टॉप आफ्टर 2 मिनट बाय अप्लाइंग अ ब्रेक। इफ सेम कार मूविंग विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर उसी कार को अगर हम 80 किलोमीटर पर से चला रहे होंगे तब स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आपको कितना नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है, कितना नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है। तो अब ये क्वेश्चन आपको देखिए कितना बेहतरीन है और इतना नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है। तो इस केस में क्या है, पहले आप एक्सेलेरेशन लगाइए, ठीक है ना। तो एक्सेलेरेशन आपका निकालना काम है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड क्या होगा भाई, स्टॉप किया है तो जीरो का स्क्वायर। इनिशियल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 किलोमीटर पर आवर को अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, 40 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर, 2a और s का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू आपका 2 मीटर है। यहाँ से आप एक्सेलेरेशन निकालिएगा, कितना हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा 200/18 का होल स्क्वायर माइनस साइन अपॉन 4, है ना। ये आपका एक्सेलेरेशन हो जाएगा 200। ठीक है, अब इसको और अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 100/9 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका एक्सेलेरेशन का वैल्यू आया है। अब हम स्पीड को कितना कर लेते हैं, 80 किलोमीटर कर लेते हैं, तो अब क्या होगा, तो ये फिर से आपका जीरो हो जाएगा। ये 80 किलोमीटर किए हैं तो 80 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 100/9 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और s कितना है आपका निकालना है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो s का वैल्यू जो निकल के आएगा वो आपका 8 मीटर आएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 8 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है, अ पार्टिकल मूविंग along a straight line OX at time t equal to 0x how long how particle before coming to rest। तो बोला है कि पार्टिकल रेस्ट में आने से पहले कितना चला होगा। A particle moves along a straight line OX at a time t equal t सेकेंड इतना। तो बोला है कि रेस्ट में आने से पहले कितना चला हो। देखिए कि पहला चीज आपको देखना है कि भाई ये पार्टिकल रेस्ट में आया कब है, ठीक है ना। रेस्ट में कब आया, तो रेस्ट में आने का मीनिंग ही है अगर स्ट्रेट लाइन पे आप जा रहे हैं तो पहले आपका भी जीरो होगा, पहले आप क्या कीजिए भी जीरो निकालिए। सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले भी जीरो निकालिए। तो x इक्वल टू आपका है
40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। अगर हम इसका dx बाई dt करते हैं तो ये आपका 0 है, ये आपका 12 है और ये माइनस 3t² है। तो ये वेलोसिटी कितना हो गया, 12 माइनस 3t²। 3t², 12 माइनस 3t² ये 0 हो गया। तो 3t² का वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। मीन्स t² इक्वल टू 4, मीन्स t का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 2, और टाइम तो निगेटिव होगा नहीं, तो t का वैल्यू आएगा 2 सेकेंड पे पार्टिकल रेस्ट में होगा। अब भाई रेस्ट में आने से पहले ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, तो x इक्वल टू होगा 40, 12 इंटू 2 माइनस 2 का होल क्यूब, मीन्स 40 प्लस 24 माइनस 8, तो 64 माइनस 8 इक्वल टू हाउ मच, 56 होगा आपका फाइनल आंसर। तो ये देखिए मैंने अभी 4 क्वेश्चन डिस्कशन करवाया, इस सीरीज का मैं सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करवाऊंगा। और देखिए आपको कितना ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, सभी बेस्ट क्वेश्चन है। थैंक यू।